उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है और इस बड़ी जीत का एक बड़ा चेहरा पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण भी हैं, जिन्होंने कन्नौज में 20 साल बाद कमल खिला दिया है। और अब हमारे साथ असीम अरुण मौजूद हैं, एबीपी न्यूज से बात कर रहे हैं। असीम अरुण जी, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको, आपने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है कन्नौज में बीजेपी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो जीत है ये विकास और सुरक्षा की मांग जो जनता की है, जो बहुत अच्छा काम पिछले 5 वर्षों में किया गया, उसी पे पुनः मोहर लगी है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे अगले 5 वर्षों में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। असीम अरुण जी, देखिए आप तो पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन रिपीट हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में। आप इसका क्रेडिट किसे देंगे, मोदी जी को या योगी जी को? मैं इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट दूंगा पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को, जिसने 2 बहुत बड़े संदेश दिए। पहला, परिवारवाद, वोटों की ठेकेदारी, वोटों की खरीदारी को पूरी तरीके से नकारा गया है। और इसी का दूसरा पहलू है कि विकास, सुरक्षा, जो मूल मुद्दे हैं उनको नागरिकों ने, वोटरों ने उस पर मोहर लगाई है और आने वाला समय एक परिवर्तित राजनीति का है। इसका नेतृत्व आदरणीय मोदी जी करते हैं, योगी जी उसका अनुसरण करते हैं और हम सब उसके राह पे चलते हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, जैसा चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा जा रहा था कि राष्ट्र निर्माण का चुनाव है और ये संदेश मिला है। इसी पे हम लोग को मिल करके काम करना। असीम अरुण जी, ये भी एक फैक्ट है कि 11 सिटिंग मिनिस्टर जो थे यूपी कैबिनेट के, वो अपना चुनाव हारे हैं, तो नए चेहरों को मौका मिल सकता है। आपको कॉल आया है क्या? अब मुझे अभी तक कॉल आया कि मैं कन्नौज सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूं और मैंने पूरे मनोयोग से चुनाव लड़ा, आपकी शुभकामनाओं से और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कन्नौज के समस्त नागरिकों के आशीर्वाद से चुनाव मैं और मेरी पूरी टीम सफल हुई है। अभी हमारे सामने जो चुनाव के वादे कन्नौज सदर के लिए हैं और जो पूरे प्रदेश के उनको पूरा करना है। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, ना होनी चाहिए। हाँ, एक बहुत बड़ा मिशन है जिसपे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, राष्ट्र निर्माण का, उसमें मेरा योगदान शुरू हो चुका है। मैं उसको बहुत खुशी से कर रहा हूँ। तो चलिए, चाहे कैबिनेट पोस्ट मिले ना मिले, लेकिन आप कन्नौज की जनता के लिए पहला काम क्या करेंगे? अब जब उन्होंने आपको चुना है तो आपका पहला काम क्या होने वाला है? 2 काम, एक तात्कालिक और एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म। तात्कालिक काम, बहुत सारे क्षेत्रों में जो निराश्रित पशु हैं उनको हम लोगों ने ठीक किया और गौशालाओं में उनको रखा, लेकिन अब कुछ क्षेत्रों में समस्या बची है। चुनाव के दौरान ये बार-बार स्वयं देखी और लोगों ने बताई। इसमें मात्र महीना भर हमको लगेगा कि हमारी कई गौशालाएं बन के तैयार हैं, उनको व्यवस्थित करना है। दूसरा, लॉन्ग टर्म ज्यादा बड़ा काम, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में सरकार में बड़े काम किए, लेकिन अब उनको और आगे बढ़ाना है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास पैसा है वो अपने बच्चों की शिक्षा या अपने परिवार का इलाज कहीं ना कहीं करा लेता है, लेकिन जो मध्यम वर्ग है, ग्रामीण में इलाकों में लोग रहते हैं, जिनकी आय कम है, नगर में भी, उनके लिए सरकारी शिक्षा, सरकारी स्वास्थ्य की सेवाएं और मजबूत करनी है। कुछ मैंने देखा कि लोगों को अभी जानकारी का अभाव है योजनाओं के बारे में, उसको पूरा करना है ताकि सब लोग शिक्षित हों और स्वस्थ रहें। ये 2 काम तत्कालिक करने हैं, वैसे बहुत सारे काम सूची में हमारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। असीम अरुण जी, आप उस समाज से आते हैं ट्रेडिशनली जिसका वोटर बीएसपी के लिए लॉयल रहा है, लेकिन इस बार बीएसपी का सिर्फ एक विधायक चुना गया और मायावती कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों में भ्रम फैलाया, इसीलिए हम हार गए। उनकी हार का कारण आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से हार जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरी पॉलिटिकल एनालिसिस, राजनीतिक विश्लेषण ये है कि हर वोटर अब जाति धर्म के चश्मे से बाहर आ चुका है। कोई भी अगर राजनीतिक पार्टी या नेता सोचता है कि ये मेरा वोट बैंक है, कन्नौज सदर को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन सबने एक जवाब दिया कि राजनीति में, लोकतंत्र में कोई गढ़ ना है, ना हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी भी, मैं भी, हम हर चुनाव में कन्नौज के लोगों के पास जाएंगे, हर बार वोट मांगेंगे, हर बार अनुनय विनय करेंगे और वादों को पूरा करेंगे। अगर हमने कभी भी इसको गढ़ समझ लिया या कहीं भी गढ़ समझ लिया तो हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। लोकतंत्र में कोई गढ़ नहीं होता, हमको हर बार काम करना है और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, ये साबित कर दिया एक बार फिर से जनता ने। बहुत शुक्रिया असीम अरुण जी, और एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।